नमस्ते दोस्तों, आपके पास AWS का सर्टिफिकेशन है, इंडिया में 5-6 इयर्स ऑफ सॉलिड टेक एक्सपीरियंस है और आप कनाडा मूव होने का सोच रहे हो एंड वंडरिंग यार मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, क्लाउड सर्टिफिकेशंस भी है, पर ये जॉब कॉल्स क्यों नहीं आ रहा है। ऑनेस्टली गाइस, सबसे बड़ा पेन पॉइंट यही है। आपको लगता है कि सर्टिफिकेशन कर डाला तो बस हो गया, लेकिन कनाडा में स्पेशली इन क्लाउड रोल्स गेम थोड़ा डिफरेंट है। तो आज मैं आपको जेनरिक एडवाइस नहीं दूंगा, बट मैं कुछ फ्रेमवर्क्स बताऊंगा फ्रॉम माय MBA पर्सपेक्टिव ऑन हाउ दिस क्लाउड टेक्नोलॉजीज एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज कैन कनेक्ट टुगेदर। ये वो चीज़ है जो हर कैनेडियन हायरिंग मैनेजर्स देखना चाहते हैं इन देयर कैंडिडेट्स। इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट हाउ अ क्लाउड इंजीनियर से क्लाउड स्ट्रेटजिस्ट बन सकते हो आप। तो चलिए, लेट्स डाइव राइट इन। Hey friends, welcome to my channel. If you're new here, my name is Pradeep. I'm an IT product manager working in tech in Canada. I also finished my MBA from University of Alberta. On this channel, I share my experiences of life as an immigrant, building a career in tech and everything I'm learning along the way. देखो, सबसे पहले ये समझो, यहाँ कनाडा में क्लाउड एक सेपरेट IT डिपार्टमेंट नहीं है। इट इज द डिपार्टमेंट। स्टैटिस्टिक्स कनाडा की रिपोर्ट कहती है कि अराउंड 40% ऑफ कैनेडियन बिजनेसेस अब क्लाउड सर्विसेज यूज कर रहे हैं एंड दिस नंबर इज इंक्रीजिंग लाइक अ रॉकेट बिकॉज ऑफ ऑल द AI एंड डेटा एनालिटिक्स दैट हैव कम इन। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। इंडिया में हम अक्सर टेक को टेक के लिए बिल्ड करते हैं, बट हियर आई सी बैंक्स, एनर्जी कंपनीज या इवन रिटेल जायंट्स लोग क्लाउड को एज अ बिजनेस टूल देखते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता आपने 10 सर्वर माइग्रेट किया है कि नहीं, उनको फर्क पड़ता है कि क्या उस माइग्रेशन से कंपनी को $100,000 बचा, क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में 2 महीने पहले लॉन्च हुआ। एंड दिस इज द की गाइस, और दिस इज वेयर माय फर्स्ट फ्रेमवर्क कम्स इनटू प्लेस। देखो, हर एक क्लाउड जॉब एक जैसे नहीं होता। आपको चूज करना है आपका लेन क्या है एंड यू हैव टू पिक एंड स्टे इन दैट लेन। लेन 1 इज द बिल्डर, द इंजीनियर, द डेवऑप्स, ये सब। ये एक हैंड्स ऑन द कीबोर्ड लोग हैं। ये एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, पाइपलाइन सेट करते हैं, सिस्टम्स को रिलायबल करते हैं। अगर आप इसमें हो देन फोकस होना चाहिए ऑटोमेशन और एफिशिएंसी पे। हियर्स अ प्रो टिप गाइस, सिर्फ AWS, Azure या GCP मत करो, उनके साथ Terraform which is infrastructure as a code और Kubernetes orchestration सीखो। That's a winning combo. Lane 2 is the architect or you can call it the solution architect. ये बिल्डर और स्ट्रैटेजिस्ट के बीच का ब्रिज है। ये लोग कस्टमर या बिजनेस टीम के साथ साथ बात करते हैं एंड प्रॉब्लम को समझते हैं और फिर उसका टेक्निकल ब्लूप्रिंट बनाते हैं। इनको कॉस्टिंग विच इज़ OPEX या CAPEX, सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी की सॉलिड नॉलेज होना चाहिए। ये रोल इंडिया से आए हुए टेक लोगों को बहुत अच्छा है जिनको क्लाइंट फेसिंग एक्सपीरियंस है। एंड लेन 3 is the strategist, the PM, the tech lead and the business analyst. ये मेरा favorite lane है और यहाँ an MBA perspective can make a strong difference. ये लोग cloud को directly configure नहीं करते, ये लोग cloud use करके नया product बनाते हैं। एक PM जो cloud समझता है वो बता सकता है कि should we use microservices in this feature or should we just go serverless, क्यों, and you know if you want to do a pay as a go model। तो पहले इन 3 लेन्स पे प्राइमरीली फोकस करो एंड चूज द बेस्ट लेन फॉर यू। तो गाइस, मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में MBA कर रहा था, वी हैड अ क्लास ऑन डिजिटल स्ट्रैटेजी एंड प्रोफेसर ने एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट्स द बिजनेस वैल्यू ऑफ क्लाउड। तो हम सब ने बोला स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, अप टाइम एंड सो ऑन। उन्होंने कहा, नो, यू आर ऑल थिंकिंग लाइक इंजीनियर्स, think like a CEO. The value of cloud is speed and de-risking. मतलब क्लाउड की वजह से a startup बिना $2 million इन्वेस्ट किए they can build a product on and launch a product. That's speed. और अगर प्रोडक्ट फेल हो गया है तो जस्ट सब्सक्रिप्शन को बंद कर दो। यार मेरे लिए that was a light bulb moment. मुझे समझ आ गया कि कैनेडियन एम्प्लॉयर्स को सिर्फ I know AWS नहीं सुनना,
उनको सुनना है आई नो हाउ AWS helps the business win. ये लैंग्वेज है एंड दिस इज द माइंडसेट एंड दैट्स कॉल्ड एज बिजनेस एक्यूमेन और इसे यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आप ये बिजनेस एक्यूमेन डेवलप कैसे करोगे? यहाँ आता है हमारा फ्रेमवर्क 2 विच इज़ T-shaped प्रोफेशनल फ्रेमवर्क। द वर्टिकल बार हियर जो है डेप्थ, ये है आपकी कोर टेक्निकल स्किल्स। एक क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे AWS एंड एक डोमेन जैसे डेवऑप्स या डेटा इंजीनियर, इसमें आपको एक्सपर्ट बनना है। ये आपका बिल्डर या आर्किटेक्ट लेन है। फॉर एग्जाम्पल AWS सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्लस डीप नॉलेज विद Kubernetes। एंड पॉइंट 2 इज योर हॉरिजॉन्टल बार विच इज योर ब्रेथ। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं। 1 इज क्लाउड इकोनॉमिक्स, डोमेन नॉलेज एंड सॉफ्ट स्किल्स। So let me break that down for you. Cloud economics. क्या आपको टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कैलकुलेट करना आता है? क्या आप समझ सकते हो कि रिजर्व्ड इंस्टेंसेस से कितना पैसा बचेगा? नंबर 2 इज डोमेन नॉलेज। आपका क्लाउड कहाँ अप्लाई हो रहा है? कनाडा के टॉप इंडस्ट्रीज लाइक बैंकिंग, फिनटेक या एनर्जी टेक या हेल्थ टेक। अगर आप बोलते हो आई एम अ क्लाउड आर्किटेक्ट फॉर अ फिनटेक कंपनी, आपकी वैल्यू 2 to 3 times ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। एंड 3 इज सॉफ्ट स्किल्स। यहाँ सॉफ्ट स्किल्स का मतलब है स्टोरी टेलिंग। आपने अपने प्रोजेक्ट का स्टोरी बताना है। बिफोर सब मैनुअल था, हियर्स माई एक्शन, मैंने टेराफॉर्म स्क्रिप्ट लिखी या ऑटोमेशंस बनाई एंड आफ्टर दैट इज डिप्लॉयमेंट टाइम रिड्यूस्ड फ्रॉम 40 minutes टू जस्ट 4 minutes। ये T-shaped फ्रेमवर्क आपके जेनरिक एप्लीकेंट से अलग कर सकता है। ऑलराइट, तो अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जो मैंने मेरे कोलीग्स एंड फ्रेंड्स को करते हुए देखा है। सो गाइस प्लीज अवॉइड देम एट एनी कॉस्ट। नंबर 1, द सर्टिफिकेशन डंपर। रेज्यूम पे 10 अलग अलग क्लाउड के सर्टिफिकेशंस डाल दिया, लाइक AWS, Azure, GCP, सब। इससे लगता है कि आपको डेप्थ नहीं है, बस पेपर कलेक्ट कर रहे हो। एंड द सॉल्यूशन इज सिंपल, एक प्राइमरी क्लाउड पे फोकस करो और उसका प्रोजेक्ट्स ही दिखाओ। नंबर 2 इज इग्नोरिंग ऑल द बोरिंग कंपनीज। सबको शॉपिफाई, अमेजॉन या गूगल में काम करना है, लेकिन इन कनाडा 80% of tech talent is actually on non-tech companies. So companies like RBC, TD, Bell and Rogers, ये companies massive cloud पे recruitment कर रहा है and इनको चाहिए long term stable talent. So target these. नंबर 3 इज द कोड ओनली रेज्यूम। आपके रेज्यूम सिर्फ टेक्निकल कीवर्ड से भरा पड़ा हुआ है। अवॉइड दिस एंड द सॉल्यूशन इज अपने रेज्यूम को मेरे कहे हुए T-shaped फ्रेमवर्क से फिल्टर करो। यूज एक्शन वर्ड्स प्लस बिजनेस आउटकम्स। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू से वर्कड ऑन AWS S3 and EC2, that's wrong. Instead say engineered a cloud native data backup solution using AWS S3 which led to 100% compliance with data retention policies. हाँ, थोड़ा फैंसी लगता है but also it conveys the meaning that you know the business outcome because of your work. तो ये माइंडसेट बिल्ड कहाँ से करें? AWS, Azure के केस स्टडीज पढ़ो। सिर्फ वाइट पेपर्स मत पढ़ो, उनके ऑफिशियल कस्टमर केस स्टडीज पे पढ़ो। देखो कि हाउ नेटफ्लिक्स ने AWS को यूज करके बिजनेसेस बनाया। इफ यू आर इनटू PM स्ट्रेटेजिस्ट लेन, तो स्ट्रैटेजी ब्लॉग विच इज रिटन बाय बेन थॉमसन वो पढ़ो। ये टेक और बिजनेसेस का बाइबल है गाइस। एंड फाइनली फिनऑप्स फाउंडेशंस। अगर आप आर्किटेक्ट या बिल्डर हो तो फाइनेंशियल ऑप्स विच इज क्लाउड ऑपरेशंस के बेसिक्स सीखो। ये आपको कॉस्ट सेविंग्स की लैंग्वेज देगा। एंड दैट्स इट गाइस, दैट्स हाउ यू लर्न द बिजनेस एक्यूमेन एंड ऑल्सो द माइंडसेट ऑफ अप्लाइंग टू राइट जॉब्स। तो दोस्तों, ऑन अ क्विक रिकैप, कनाडा में क्लाउड एक टेक नहीं है, एक बिजनेस टूल है। अपना लेन चुनो। आर यू अ बिल्डर, आर्किटेक्ट और अ स्ट्रेटेजिस्ट? एंड फाइनली T-shaped फ्रेमवर्क बनाओ। टेक्निकल डेप्थ प्लस योर बिजनेस ब्रेथ। देखो, इंडिया से आना और यहाँ मार्केट क्रैक करना, आई नो इट्स टफ, कंपटीशन है, बट आपके पास वो टेक्निकल डेप्थ और जुगाड़ माइंडसेट है जो बहुत वैल्यूएबल है। बस उस टेक्निकल स्किल्स को बिजनेस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना सीखना है। इट्स नॉट अबाउट द सर्टिफिकेशन बट इट्स अबाउट द कॉन्वर्जेशन।
अगर ये फ्रेमवर्क्स आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। कमेंट्स में बताओ आप कौन से लेन में हो। आर यू अ बिल्डर, आर्किटेक्ट और अ स्ट्रेटेजिस्ट, एंड लेट्स डिस्कस। और हाँ, if you are planning to move to Canada, I have my detailed checklist of things to do in the description. Download it for free. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए keep learning, keep growing. जय हिंद।